असलकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो आज मैं आपको कैबिन क्रू की कुछ जॉब्स के बारे में बता रही हूँ जो पीआईए की तरफ से आई हुई हैं, जो हैं कि मेल्स और फीमेल्स बोथ के लिए हैं, यानी मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए कैबिन क्रू की जॉब्स आई हैं जो कि पीआईए की तरफ से हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में से मर्दों ख़वातीन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। चलें तो फिर रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने यहाँ दी हुई है। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे जो है ना हमें मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। देखिए ना, कैबिन क्रू की जॉब्स हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्किल्स की बात की है, तो स्किल्स में उन्होंने कह दिया एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अगर बात की जाए ना तो वो कह रहे हैं कि यह ना आपको जो बोलने का तरीका है वो बहुत परफेक्ट और एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके अलावा काम करना ना, अंडर स्ट्रेस भी आप काम कर सके, हर जोन में आप काम कर सकें। तो स्किल्स जो हैं वो मेन जो है ना कि आपका बोलने का स्टाइल और बोलना आपको आना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम एज बताइए 25 ईयर्स। 25 ईयर्स बताइए ट्रेनर्स के लिए, कि जो होंगे ना लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उनके लिए 25 साल की उम्र है, और जो एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे उनके लिए 30 साल की उम्र बताइए। 30 साल की उम्र के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कैबिन क्रू कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कहाँ से इशूड हुआ हो, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। उसके बाद यहाँ पे अपेरेंस की बात कर लेते हैं, तो गुड अपेरेंस होनी चाहिए, एलिजेंट, स्मार्ट और आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। यानी आप सिंपल ले लें तो आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। आप कि आपके जब आप इंटरव्यू देने जाएँ ना तो आप एक तो अच्छे कपड़े पहन कर जाएँ, मतलब सही से रेडी होकर जाएँ। ये नहीं कि भाई ऐसे ही उठाया और चले गए। अपनी अपेरेंस आपने बहुत ही अच्छी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट जो है वो उन्होंने दो लोगों की बताई है। जैसे फ़्लाइट स्टीवर्ड की 5 फीट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद एयर होस्टेस की बताई है मिनिमम हाइट 5 फीट और 2 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों की अलग अलग उन्होंने बताई है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्शियल स्टेटस पर आ जाते हैं, जो कि वुमेन के लिए बताया उन्होंने अनमैरिड। मैन के लिए उन्होंने नहीं बताया, तो मैन के लिए बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होंगी ना यानी ख़वातीन उनके लिए अनमैरिड है। लैंग्वेज की बात की जाए ना तो अब ना इसमें बेसिक है कि आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। इंग्लिश और उर्दू ये दो लैंग्वेजेस तो आपको लाजमी आनी चाहिए ना, क्योंकि देखिए ना ये अब कैबिन क्रू की जॉब है, इसमें इंग्लिश बोलना तो कम से कम हमें आना चाहिए। उसके अलावा जो एडवांटेज में कंसीडर की जाएंगी ना वो होंगी फ़ॉरेन लैंग्वेजेस। हेल्थ के बारे में बात की जाए तो हेल्थ में आपकी परफेक्ट आई साइट होनी चाहिए, आपकी नज़र बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं तो वो 40 हैं यहाँ पे। टोटल वैकेंसीज़ खाली जो है ना वो 40 हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 ईयर्स का आपके साथ होगा। नेक्स्ट हम इसमें ना मैं आपको बताती चलूँ एप्लीकेशन का सबमिशन फॉर्म आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये वेबसाइट विजिट करनी है पीआईए की, जो है www.piac.com PK कॉर्पोरेट कैरियर्स। उसके अलावा भी एक वेबसाइट नीचे उन्होंने बताई है HTTP वाली, तो आपने जो है ना फर्स्ट वेबसाइट को विज़िट कर लेना और वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर देना। उसके अलावा जो इसके फ़ी के भी चार्जेस हैं जो 2000 रुपीज़ हैं। ठीक है, वो आपने बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है, तो उधर इन्होंने HBL बैंक भी दे दिया आपको यहाँ पे। और पेमेंट का प्रूफ किस तरह है वो आपने साथ एप्लीकेशन अपनी के वो फॉर्म जो है ना वो आपने अटैच करना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें तो इसमें आपको फर्दर किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपका मैट्रिक की फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की, अदर क्वालिफ़िकेशन जितनी भी आपकी बाकी क्वालिफ़िकेशन है उनके सर्टिफिकेट की कॉपीज़ दे दिए गए। और साथ आपने अगर आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल ID होनी चाहिए, आपका 6 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, ये सब आपने कहाँ पर सबमिट करवानी है, ये आपने नियर PIA ट्रेनिंग सेंटर है जी, कराची एयरपोर्ट पर। पोस्टल कोड भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये वहाँ पे आपने सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी कि ना आप इसको थ्रू ईमेल भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो बताया ना कि जो आपका टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका TADA उनका नहीं होगा, नो TADA। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपने कोई भी अपना फेक डॉक्यूमेंट करवाया ना तो ये आपको क्रिमिनल प्रोसीजिंग में ले जाएंगे। ठीक है, आप पे लॉ लगेगा, तो आपने कोई भी फेक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट उधर नहीं देना। इसके अलावा अगर फर्दर कोई भी डिटेल आपको इसके बारे में चाहिए, इस पेज के बारे में या फिर कैबिन क्रू की जॉब्स के बारे में कोई भी फर्दर डिटेल चाहिए तो वो नीचे उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फॉर फर्दर क्यूरीज यू मे रीच अस एट, या यहाँ पर उन्होंने आपको एक और वेबसाइट दे दिया रिक्रूटमेंट PIAC तो यहाँ पे आपने जाके विज़िट कर लेना है। इसके बाद जो है हम देख लेते हैं जी
सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ना आपका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी का टेस्ट होगा। उसमें जो है ना आपके 70% या मोर इससे ऊपर होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको 70% या मोर मार्क्स होने चाहिए सीबीटी के टेस्ट में, ठीक हो गया। तो ये पीआईए की एक पॉलिसी है मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ से। तो ये जो है ना ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल एंड फीमेल बोथ के लिए। तो आप सब जो है ना जो जो इसके मतलब स्किल्स रखते हैं, रिक्वायरमेंट्स उनके भी पूरे उतरते हैं, वो इसमें ज़रूर हिस्सा लें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।